हे गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं साइनेप्सिस के बारे में कि जब न्यूरॉन के अंदर सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है तो क्या वो सिग्नल डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रहा है या कुछ स्पेसिफिक टाइप के चैनल्स उसके अंदर इन्वॉल्व है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स उसमें इन्वॉल्व है। उस बेस के ऊपर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास दो तरीके के साइनेप्सिस होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनेप्सिस। अगर ट्रांसमिशन के अंदर सिग्नल के इम्पल्स के ट्रांसमिशन के अंदर कुछ चैनल्स का रोल अगर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, और इसमें भी आपका आयनिक एक्सचेंज होता है, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जब सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो आयंस के ट्रांसमिशन की वजह से हो रहा है, तो हम उसे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहते हैं। केमिकल साइनेप्स के अंदर हम न्यूरो के ट्रांसमिशन की बात करेंगे, यानी कि एक न्यूरोनल सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल के अंदर, एडजेसेंट न्यूरल सेल के अंदर जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा वो न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से होगा। दिस न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी ऑन द बेसिस कि भी कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर हमारी वेसिकल, जो साइनेप्टिक वेसिकल है, उनके फ्यूजन से रिलीज हो रहा है। तो दो तरीके के हमारे पास साइनेप्सिस होंगे। डिफरेंस हम लोग इस वीडियो में इंक्लूड करने वाले हैं कि साइनेप्टिक जो साइनेप्सिस है उनके अंदर केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बीच में क्या डिफरेंस है। बट उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मेजरली ये कुछ किस तरीके से काम करते हैं या क्या आपको डिफरेंसेस इनमें देखने को मिले। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं केमिकल साइनेप्सिस की। केमिकल साइनेप्स से नाम से इतना तो हमें समझ में आ गया, कोई ना कोई केमिकल यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। और ये जो केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्यों कहा हमने? ऐसे ट्रांसमीटर या ऐसे केमिकल जो नर्व सेल रिलीज कर रही है और ये सिग्नल का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको कह दिया न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब न्यूरोट्रांसमीटर जब केमिकल साइनेप्सिस के अंदर हमें देखने को मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है न्यूरोट्रांसमीटर किसी ना किसी बैग के अंदर तो भरे रहेंगे, तो हम उसे कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। तो केमिकल साइनेप्सिस के अंदर हमें स्पेसिफिक टाइप की वेसिकल देखने को मिलती है, इनका नाम है साइनेप्टिक वेसिकल। इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये इनहिबिटरी भी हो सकते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेटरी भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, हमारा सिग्नल भी उसी तरीके से काम करेगा, इनहिबिटरी सिग्नल होगा या स्टिमुलेटरी होगा। एग्जाम्पल के लिए स्टिमुलेटरी की बात करें तो आपने पढ़ाई होगा एसिटाइल कोलिन, है ना, और इनहिबिटरी के अंदर आपने गाबा गाबा पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि जब केमिकल साइनेप्सिस की बात करें तो वहां पर साइनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होगी जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड रहता है। तो किस तरीके से सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये मेरा न्यूरॉन नंबर 1 है, ये मेरा न्यूरॉन नंबर 2 है। ठीक है, अब ये जो न्यूरॉन नंबर 1 है ये इसका पोस्टीरियर रीजन है, उसकी पोस्टीरियर मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन को हम लोग प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कह देते हैं। इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर हमने कहा था वेसिकल्स है, इन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड होता है। तो ये वेसिकल्स है, बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर इनके अंदर भरा हुआ है। अब इनका काम क्या है? जब सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा, सिग्नल का ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक्शन पोटेंशियल में चेंजेस आना, वोल्टेज के अंदर चेंजेस आना। उस वोल्टेज के अंदर चेंजेस आने की वजह से ये वेसिकल्स मेम्ब्रेन के अंदर फ्यूज होती है, बर्स्ट आउट हो जाते हैं। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है उसको इस स्पेस के अंदर, स्पेस को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये स्पेस क्या है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। तो केमिकल साइनेप्सिस के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको साइनेप्टिक क्लेफ्ट देखने को मिलेगा। क्लेफ्ट क्या है? स्पेस है इन बिटवीन द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल और द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में, जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज किया जाता है। और स्पेस का कितना आपको विड्थ देखने को मिलेगा? 200 से 300 एक्सट्रॉन का विड्थ होगा। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, इनके लिए रिसेप्टर बैठे हुए हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर। ये रिसेप्टर इनको रिसीव करेंगे और इस तरीके से जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसकी वोल्टेज में चेंज आएगा और ऐसे ही नर्व इंपल्सेस ट्रांसमिट होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर। ये तो बात हो गई केमिकल साइनेप्सिस की, जहां पर केमिकल की हेल्प से वोल्टेज के अंदर चेंज आ रहा है और उस वोल्टेज की चेंज की वजह से वेव ऑफ डीपोलराइजेशन वन न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन के अंदर ट्रेवल कर रही है, यानी कि सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है।
दो चीजें यहाँ से क्लियर हुई कि इनके पास साइनेप्टिक वेसिकल होगी जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होंगे, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट यानी कि एक स्पेस प्रेजेंट होगा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में, जहां पर प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के ऊपर वेसिकल का फ्यूजन होता है और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे? लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट होती हैं। ये लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स इन न्यूरोट्रांसमीटर के बाइंड करने से ओपन होगी, वोल्टेज में चेंज आएगा और इस तरीके से सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा। ठीक है। दूसरे तरीके के जो हमारे पास होते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। अब इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में क्या कहानी देखने को मिलती है? इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में मेम्ब्रेन जो होती है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, न्यूरल मेम्ब्रेन के बीच में बहुत बहुत कम स्पेस होता है, यानी कि ना के बराबर होता है, वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज होती है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस के अंदर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल वाया डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, बहुत कम स्पेस होता है और इसके लिए चैनल्स इन्वॉल्व होती हैं। चैनल्स कहें या कुछ तरीके की कनेक्शंस होते हैं। कौन से कनेक्शंस हैं? इनको हम कहते हैं गैप जंक्शंस। ठीक है, गैप जंक्शंस। गैप जंक्शन बेसिकली ऐसी चैनल्स होती हैं जो एक सेल को दूसरे सेल से डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं और इन गैप जंक्शंस के थ्रू आयंस और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है। अब जब हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो हमें सिंपली क्या करना है, हमारा मेन मोटिव होता है कि जो इम्पल्सेस की वेव है वो तभी ट्रेवल करेगी, यानी कि डीपोलराइजेशन तभी होगा जब वोल्टेज के अंदर चेंज आएगा। अब वोल्टेज के अंदर चेंज आए न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से आ रहा हो, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल की वजह से आ रहा हो, चाहे डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से आ रहा हो, सिग्नल का ट्रांसमिशन होना चाहिए। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में दो न्यूरॉन आप देख सकते हो इस तरीके से एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं। जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है वो डायरेक्टली पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहती है और डायरेक्ट यहाँ पर गैप जंक्शंस प्रेजेंट होंगे। इस इमेज में देखिए, देखो किस तरीके से गैप जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो प्री साइनेप्टिक जो एक्सोनल टर्मिनल होगा वहां पर गैप जंक्शंस होंगे, इनकी हेल्प से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से वो कनेक्टेड होगा। और मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल है किस तरीके से चेंजेस होते हैं जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो नेगेटिव से यहाँ पर बहुत पॉजिटिव माहौल आ जाता है। अब ये पॉजिटिव माहौल ट्रेवल कैसे करेगा? इन्हीं के थ्रू। ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे सोडियम आयन है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर चेंजेस आ जाएगा कि डायरेक्ट सोडियम आयन गैप जंक्शंस के थ्रू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में एंटर कर जाएगा और इससे यहाँ की जो वोल्टेज है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो सब सेम वही चीजें हो रही हैं, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ट्रांसमिशन के लिए हमने कोई न्यूरोट्रांसमीटर यूज नहीं किया, सीधा ही हमारा एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। बट हमारी बॉडी में यानी कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस बहुत ही रेयर हमें देखने को मिलते हैं। ऑल्दो इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है ये फास्ट होता है। फास्ट तो होना ही है। क्यों फास्ट होना है? क्योंकि यहाँ पर सेल के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जबकि हम केमिकल साइनेप्सिस में क्या देख रहे थे कि बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है जिसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। अब स्पेस प्रेजेंट होगा, न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर इन्वॉल्व होंगे, तो बहुत सारे वहां पर पॉसिबिलिटीज हो सकती है। न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है कि भैया रिसेप्टर से बाइंड होने में प्रॉब्लम आ जाए, और उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी प्रोसेस होता है। ठीक है। तो केमिकल साइनेप्सिस और इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा। इम्पल्स ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में हमेशा फास्टर होता है एज कंपेयर टू केमिकल साइनेप्सिस, और इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस हमारी बॉडी में, हमारे सिस्टम में रेयर होते हैं। अब ये चीजें अगर दोनों क्लियर हो गई है तो अब हम डिफरेंसेस को समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में अच्छे से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या इनमें डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले हमने केमिकल साइनेप्स की बात करी, तो हमने कहा था केमिकल साइनेप्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे हमने कहा न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है। क्या यहाँ पर कोई न्यूरोट्रांसमीटर था? नहीं जी, यहाँ पर कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। केमिकल साइनेप्सिस के अंदर नो रोल ऑफ गैप जंक्शन, क्योंकि यहाँ पर गैप जंक्शन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ट्रांसमिशन हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में रोल ऑफ गैप जंक्शंस। ठीक है। नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट
इन केस ऑफ केमिकल साइनेप्सिस, इसको सीधा ही लिख लेते हैं, हम श्योर आप इससे समझ पाओगे, ठीक है। नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, बट इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है। केमिकल साइनेप्सिस में साइनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होती है। साइनेप्टिक वेसिकल प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगी और इसके अंदर क्या फिल्ड होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में कोई साइनेप्टिक वेसिकल देखने को नहीं मिलती। साइनेप्टिक क्लेफ्ट यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। नो साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अलावा क्लेफ्ट, right? I hope you are able to understand what I'm trying to write here. ओके, तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगा, यहाँ पर नहीं। अच्छा, केमिकल साइनेप्सिस कंपैरेटिवली स्लोअर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस फास्टर होता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में मोस्टली जितने भी हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं वो केमिकल साइनेप्सिस शो करते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस हमारी बॉडी में रेयरली देखने को मिलता है। केमिकल साइनेप्सिस के अंदर और क्या चीजें देखने को मिलेंगी आपको, केमिकल साइनेप्सिस में यस, इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी दोनों तरह के रिस्पॉन्स हमें दोनों में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लाइगेंड गेटेड आयन चैनल का, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, उनका रोल होता है। यहाँ पर उसका कोई भी रोल देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो ये हमारे पास मेजर डिफरेंसेस है केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बीच में। आई होप आपके लिए लेसन हेल्पफुल रहा होगा। वेरी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड एनी टॉपिक दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड, दैट you want me to make any video on that topic, then you can tell me in the comment section. Thank you guys.